हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें एक नया टॉपिक्स लेकर आए हुए हैं जिसका नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट्स में सबसे पहले लाइन में जो एक हमारा जो है टॉपिक आ रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स पेन कॉपी निकाल ले और सामने बैठे और लेक्चर्स का आनंद ले। सबसे पहले हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो टॉपिक हेडिंग लगा लेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के आसपास का वैसा स्पेस है अगर उसके पास जो है, अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेकर के आइएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे हम लोग देखे हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर है उसके पास कोई अनदर पॉजिटिव चार्ज लेकर आए तो वो रिपल्सिव फोर्स जो है क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। वैसे ही अगर नेगेटिव चार्ज लेकर आए तो वो क्या, रिपल्सिव फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है। तो इसीलिए इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेंगे कि द स्पेस around the charge where force experience by any other charge, यानी ये स्पेस है चार्ज के अराउंड में जो है कि जब उसके वो जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आइदर फोर्स क्या हो सकता है सेंस, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये स्पेस है चार्ज के आजू बाजू का, आसपास का, जहाँ पे अगर कोई अदर चार्ज, एनी अदर चार्ज आए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस बाय एनी अदर चार्ज, यानी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये कोई भी अगर इसमें दो तीन पॉइंट्स और अगर हम लोग समझे तो जैसे कोई भी चार्ज हो, जैसे लेट सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जैसे देखिए ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट कर रहा है इस तरीके से, यानी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट रेडियली आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेडियली आउटवर्ड जो है क्रिएट करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही स्टूडेंट जब पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड क्रिएट करता है तो नेगेटिव चार्ज भी उस पर जो है आपका फील्ड जो है क्रिएट करेगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज के लिए यदि अगर हम लोग बातें करें स्टूडेंट्स, जैसे लेट सपोज कीजिए यहाँ पे हमने ले लिया एक नेगेटिव चार्ज, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट रेडियली आउटवर्ड वैसे नेगेटिव चार्ज जो है क्रिएट रेडियली इनवर्ड, यानी कि इस तरीके से। यानी कि अब इस पे कैसे डायरेक्शन बनेगा, एरो कैसे बन रहा है सर, कुछ इस तरीके से, यानी ये रेडियली इनवर्ड जो है करेगा। लेट सब यहाँ लिख ही देते हैं, नेगेटिव चार्ज क्रिएट, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, चार्ज नेगेटिव चार्ज क्रिएट रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इस तरीके से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सर। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स जाने हैं, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी एनी चार्ज पार्टिकल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पॉइंट इसमें देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव नहीं होता है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव कैसे होगा, क्योंकि एक पॉइंट्स इसमें है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन क्रिएट होता है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव क्रिएट हुआ
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इसमें 2 पॉइंट्स हम लोग अलग से लिख भी लेंगे, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और ये पॉइंट्स इसमें लिख लीजिए, एनी चार्ज पार्टिकल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। दूसरा, अगर इसमें हम लोग पॉइंट्स देखेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। और दूसरा, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किस तरीके से रेडियली आउटवर्ड जो है फील्ड क्रिएट कर रहा है चार्ज के अराउंड में, जो है ये चार्ज किस में, स्पेस अराउंड दी चार्ज, जो डेफिनेशंस में लिखे थे, और इसमें जो है नेगेटिव वाले में जो है रेडियली इनवर्ट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी में देखिए, इसके साथ में एक टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसी के साथ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। सारे स्टूडेंट्स हेडिंग लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपका रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव, द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स इज obtained ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए एक बार डेफिनेशन समझ लीजिए कि द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स, आइदर वो रिपल्सिव अट्रैक्टिव होगा, इज obtained ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज और कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि ये obtained किसके वजह से हो रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के वजह से हो रहा है, यानी कोई टेस्ट चार्ज होगा, इसको हम लोग देखेंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है हम लोग, इट इज डिनोटेड बाई ई वेक्टर से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है सर। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात किया है तो लेट सपोज कीजिए यहाँ पे हम एगो कोई चार्ज क्यू चार्ज ले लेते हैं और इस पे जो है हम यहाँ पे एगो टेस्ट चार्ज ले लेते हैं क्यू नॉट। मान लिया अगर नेगेटिव है तो कुछ इस डायरेक्शन पे वो एक्सपीरियंस करेगा यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज। ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे ले लेते हैं। ठीक है। और तो इस पॉइंट्स पे आपका जो होगा, जैसे मान लीजिए लेट सपोज ये बी पॉइंट्स है, तो इस पॉइंट्स पे जो है यहाँ पे इस पॉइंट्स को हम लोग क्या मान लिया है सर, बी मान लिया है। तो यहाँ पे हमारा क्या एक्सपीरियंस होगा सर, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। यहीं पे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। ठीक है। अब किस तरीके से इस पे हम लोग देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंस किस तरीके से कर रहा है इस बी पॉइंट्स पे, जब इस क्यू चार्ज से क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ पे क्यू नॉट जो है वो टेस्ट चार्ज है और डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कहने का मतलब क्यू नॉट का वैल्यू 1 कूलम्स के बराबर हो जाएगा। तो लेट सपोज वी नो
वी नो डैट इलेक्ट्रिक फोर्स यानी एफ। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग देखे हैं, कूलम्ब फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग जानते हैं कि चार्ज के वजह से आता है, यानी के Q1 Q2/r², जिसमें के क्या होता है सन्स, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लोग वी नो डैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, तो Q1 यहाँ पे Q हो गया और Q2 Q0 हो गया, तो Q इंटू Q0/r²। करेक्ट है। अब यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज है, तो अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि Q0 जो है वो 1 कूलम्ब चार्ज है, 1 कूलम्ब चार्ज ले लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी से अपटेंड हो रहा है। तो यानी कि हम लिख देंगे कि यहाँ पे E इज इक्वल्स टू, ध्यान देना है कि E इज इक्वल्स टू के Q0 के जगह पे 1 कूलम्ब चार्ज और डिवाइडेड बाई r²। तो 1 कूलम है तो सिर्फ 1 ले लेंगे और यहाँ पे वो r² हो जाएगा। तो वी कैन रिटेन है, जो 1 आ गया तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि E जो है वो हो गया के Q/r² के बराबर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है के Q/r² हो गया। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के Q/r² हो गया। एक और तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब बात करें तो ये रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और आपका क्या, इस चार्ज के वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है कोई टेस्ट चार्ज की वजह से भी होता है। तो उससे भी एगो डेफिनेशन फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको आप क्या कीजिए, सो नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखिए अब दूसरे तरीके से डेफिनेशन भी इसको समझ सकते हैं सर। जैसे देखिए कि E इज इक्वल्स टू होता है सेंस, E जो है अगर किसी r डिस्टेंस पे, E r डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो ये होता है F/Q चार्ज, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स इज द रेशियो, मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एंड चार्ज। तो F/Q हो गया सर, Q को हम लोग Q0 लेते हैं क्योंकि टेस्ट चार्ज वही है। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे तो यही हो जाएगा सर, फिर ये वाला वैल्यू अपटेंड हमारा हो जाएगा। तो दूसरा जो है एक और यहाँ पे हम लोग समझ गए, और एफ भी हम लोग किस डिस्टेंस पे ले रहे हैं, सो आर डिस्टेंस पे। तो ई इज इक्वल्स टू F/Q भी हमारा हो गया आर डिस्टेंस के लिए। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा ई इज इक्वल्स टू F/Q। ठीक है। और इसी को एनसीईआरटी में इसको लिखा है फिजिकल सिग्निफिकेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर एफ यहाँ से निकालेगा तो इसी के बराबर होगा Q इंटू ए के, यानी कि दोनों कंडीशंस में। तो यानी हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि ये फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जो है, जो सर्किट में हमारा फोर्स लगता है, चार्ज पार्टिकल है, तो वहाँ पे Q इंटू ई के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी में इसका नाम ये भी लिख देगा, फिजिकल सिग्निफिकेंट है, यानी कि चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स। ठीक है सर। अब देखिए सर यहाँ से E इक्वल्स टू F/Q आया, तो इसका यूनिट देख लेते हैं, यानी कि यूनिट ऑफ E। अब यूनिट ऑफ E देखिएगा तो एक तो यहीं से देख लीजिए, फोर्स बाई चार्ज है, तो फोर्स का यूनिट एसेंस क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो एक यूनिट तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया, न्यूटन बाई कूलम। एक और अदर यूनिट बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो E इज इक्वल्स टू dV/dx होता है, यानी कि वो V/L के बराबर होता है, और V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट V वोल्ट होता है V, और डिस्टेंस का L होता है, यानी कि मीटर हो गया उसका यूनिट। तो एक और यहाँ पे यूनिट आप लोग याद रखिएगा, आगे आएगा इसको डिस्कस करेंगे, वोल्ट पर मीटर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो यूनिट, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर हो गया। ठीक है, इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे, हमारा सिलेबस में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉइंट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर उसके जस्ट बाद जो है एनसीईआरटी में हमारे सिलेबस में है 12th के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो पहले पॉइंट चार्ज का देख लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स हेडिंग लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेज, इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हेडिंग लगा लें। ठीक है, जब तक यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एगो क्यू चार्ज ले लिए, आर डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे हम एक और चार्ज मान लेते हैं, क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं, क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे। टेस्ट चार्ज आर डिस्टेंस पे, यहीं पे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, तो इसी डायरेक्शन से हमारा हो जाएगा। अगर मान लिया माइनस चार्ज है तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसका अपोजिट में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले देख लेंगे एफ क्या हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लेंगे। तो यानी एफ वेक्टर पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे इस पॉइंट्स पे, इस पॉइंट से कुछ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, इस पॉइंट्स को बी पॉइंट्स पे हम लोग देख रहे हैं जिस पे क्यू नॉट चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे कि इसके लिए जो है कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। जस्ट हम लोग फार्मूला देखे थे E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स देख लेते हैं कि एफ जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्यू चार्ज, यहाँ क्यू नॉट चार्ज, तो यू कैन रिटेन एज वी नो डैट करके लिख लेते हैं। वी नो डैट, क्या वी नो डैट एसेंस कूलम्ब फोर्स, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो आर वेक्टर यानी कि इस डायरेक्शंस में वेक्टर क्वांटिटी है, तो आर वेक्टर का स्क्वायर। और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग बताए हैं कि एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से एक कूलम्ब फोर्स की तरीके से लिख लिए सर। अभी हम लोग जस्ट देखे हैं E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए सर। तो वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस एफ के जगह वैल्यू रखेंगे तो यही हो जाएगा के क्यू नॉट बाई आर वेक्टर का स्क्वायर, और आर यूनिट कैप हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट चार्ज। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर वेक्टर स्क्वायर, और यहाँ पे आर यूनिट कैप आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आपका ये आ गया। डायग्राम ऐसे आपको बना लेना है, इसमें कौन क्या पॉइंट्स है उसके बारे में भी लिख लेना है कि ए बी पे हमने वैल्यू मान लिया और इस तरीके से हमने वैल्यू देख लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू देख लिए सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए देख लिए, तो यहीं पे हम लोग देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी ढेर सारा चार्ज होगा। ठीक है, उस पर देखेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए सर। आज ये पूरा लेक्चर्स आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंप्लीट करेगा। कंप्लीट रूप से आप इसको देखिएगा, आपका पूरा ये कंप्लीट इसमें जो है आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। अब देखिए हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, अब देखिए ये पूरा आप लोग हेडिंग लगाइएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू के बाद हमने मिटा करके इस पे लिख दिया है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो ऐसा नहीं कि आप काट करके नहीं लिख लीजिएगा ऐसे, है ना, क्योंकि मेरे पास जो है इसका लाइसेंस है, मिटाने का बोर्ड है, आपका तो लिखा हुआ है, काटना पड़ जाएगा, है ना, तो काटिएगा नहीं। फ्रेश टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज है, तो अब मान लीजिए किसी एक डायग्राम पहले बना लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे बी पॉइंट्स है और बहुत सारे चार्जेज के वजह से इस बी पॉइंट्स पे फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है एक Q1 चार्ज के वजह से देखे, Q1 चार्ज जिसका डिस्टेंस था R1। ठीक है, एक और देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पे हो गया R2 डिस्टेंस किसके चार्ज के लिए, Q2 चार्ज के लिए। ठीक है, वैसे ही और देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे चार्ज ले लीजिए, Q3 देख लिए R3 डिस्टेंस के लिए। ऐसे डॉट डॉट करते करते हम लोग कितना देख लेंगे एसेंस, Qn देख लेंगे, यानी Rn डिस्टेंस पे किसके लिए, Qn चार्ज के वजह से इस बी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ इसके बारे में अबाउट में लिख लेते हैं, तब फिर फॉर्मूला इसका डिराइव करेंगे कि लेट Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn बी डिफरेंट चार्जेस। एंड विच इज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस। अब किससे सेपरेट है? डिफरेंट चार्जेस तो यहाँ पे ले लिए Q1, Q2 और Q3, Qn जो है एट पॉइंट बी, या डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं विच इज सेपरेटेड बाय, विच इज सेपरेटेड बाय R1, नीचे लिख देते हैं सर R1, R2, R3 डॉट 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 Rn डिस्टेंसेस। फ्रॉम कहाँ से सर? फ्रॉम पॉइंट बी से, जहाँ पे हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे, फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? नाउ कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू डिफरेंट चार्जेज विच इज सेपरेटेड बाय R1, R2, R3 एंड Rn डिस्टेंस से। ठीक है, अब देखिए सर, इसमें अब हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक का निकाल लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखिए सर, इलेक्ट्रिक यानी डायरेक्ट लिख देते हैं सर, ई फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज। अब देखिए Q1 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं, तो वी कैन रिटर्न एज डायरेक्टली E1 इज इक्वल्स टू K Q1 बाई R1 का स्क्वायर और यहाँ पे R यूनिट कैप। ये पहले के लिए देख लिए जब Q1 चार्ज था, R1 डिस्टेंस पे सेपरेटेड था। तो देखिए सर, इसी तरीके से हम लोग किसके लिए देख लेंगे सर? दूसरे के लिए भी हम लोग देख लेंगे कि दूसरे डिस्टेंस के लिए क्या हो रहा है सर। ये R1 वेक्टर, ये R ही रहने दीजिए, ये यूनिट वेक्टर यहाँ हम लोग लिख ही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, यानी कि R1 का स्क्वायर और ये आ गया। अब ऐसा ही देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके लिए सर? Q2 चार्ज के लिए देखेंगे। तो एक बार जो है ऊपर वाला एसेंस नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा मिटाएंगे। ठीक है, अब देखिए सर, ए फील्ड ड्यू टू Q2 चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? E2 जो है K Q2 बाई R2 का स्क्वायर और यहाँ पे R2 का कैप। ये दूसरे के लिए देख लिया। अब डायरेक्ट 3 के लिए भी देखेंगे तो क्या देखेंगे? K Q3 बाई R3 का स्क्वायर और R3 का यूनिट वेक्टर देख लेंगे सर। R यहाँ पे लिख लीजिएगा, R कैप यहाँ पे क्या है सर? यूनिट वेक्टर। ठीक है, और K क्या है सर? यहाँ पे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है किसमें सेंस? इन एयर स्लैश वैक्यूम में जो है। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरीके से डॉट 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 हम लोग देख लेते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Qn चार्ज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एसेंस यहाँ पे? ई आप सभी देखें एसेंस, En इज इक्वल्स टू K Qn डिवाइडेड बाई Rn का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Rn का यूनिट का। तो हम लोग सब देख लिए एसेंस, Q1 Q2 और के वजह से और Qn के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग को पता है एसेंस इस B पे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ड्यू टू सुपर पोजिशन से जितना भी जो है चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला है उस सबको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो पूरे सिस्टम के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन E net is equals to E1 plus E2
प्लस डॉट 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 प्लस ई एन, यहाँ तक हम लोग इसको देख लेंगे। अब ये सब जितना भी वैल्यू हम लोग देखे उस सारे वैल्यू को यहाँ ले आकर के पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ लिख देते हैं एसेंस, ऊपर वाला एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एसेंस, इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए उसके बाद अब मेरे साथ सारे एसेंस बोलेंगे कि क्या क्या हम लोग वैल्यू रखें E1 के जगह पे। अब देखिए एसेंस यहाँ पे हम क्या लिखा रहे हैं पूरे सिस्टम के लिए ई नेट, तो बताइए एसेंस यहाँ पे क्या रखेंगे, के पहले E1 था तो के Q1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, यानी R1 का यूनिट वेक्टर, प्लस दूसरे के लिए E2 के लिए बताइए एसेंस के Q2 बाई R2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे R2 का यूनिट वेक्टर, प्लस डॉट 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 कहाँ तक चले जाएंगे एसेंस, एन तक, यानी कि के Qn बाई आर एन का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा एसेंस आर एन का यूनिट वेक्टर। यानी कि ये पूरा आपका क्या हो गया एसेंस, नेट फोर्स किस पे निकल गया, एट बी पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी पे हम लोग का निकल के आ गया। तो सारे एसेंस इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लेंगे। ये पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू देख लिए एसेंस, ठीक है।